कहानी को समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना ज़रूरी है। जैसे कि पार्ट 1 में दिखाया गया है कि मेरीबेथ को क्राउडी ने पकड़ लिया होता है और उसे मारने के लिए पानी में पकड़ के रखते हैं। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर रानी मेरीबेथ ने क्राउडी के आँखों पर अटैक करते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो पानी से दूर हो जाते हैं। और जैसे ही वो दूर जाते हैं तो जैक नामक एक व्यक्ति उसे बचा लेता है और उसे घर में लेकर जाता है। जैक कोई और नहीं जो शुरू में उनको चिल्ला कर वहाँ पर जाने के लिए रुका होता है। मेरीबेथ तभी कहते हैं कि विक्टर क्राउडी ने सभी को मार दिया है और अब वो उसके पीछे पड़ा है। तभी जैक बताते हैं कि उन्होंने सबको रोकने का कोशिश किया था बट कोई नहीं रोका। तब मेरीबेथ जैक को बताते हैं कि उसने अपने डैड और अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और तभी जैक ने मेरीबेथ को उनके नाम पूछते हैं। तभी मेरीबेथ अपना नाम मेरीबेथ डेंस्टन बताते हैं। जैसे मेरीबेथ वो नाम बताते हैं तभी जैक वो समझ जाता है कि वो सैमसंग डेंस्टन का बेटी है। तभी वो कहते हैं कि वो उनके घर से निकल जाएं। उसके बाद जैक एक शॉटगन उठा लेते हैं और बताते हैं कि तुम्हें अगर आंसर चाहिए तो तुम रेप ज़ॉम्बी के पास जाओ, वहाँ पर तुम्हें आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से तुम निकल जाओ। और मेरीबेथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैक को बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देता है, उससे वो अलर्ट हो जाती है और जैसे ही वो घूमती है तो वो क्राउडी उसके सामने आ जाते हैं और क्राउडी आके उसका अपने हाथों से आंत निकाल लेते हैं और उसे मार देते हैं। असल में विक्टर क्राउडी उसके हाथ से ही उसके गले को बांध देते हैं और इतने ज़ोर से वो दबाता है कि उसका धड़ से गला अलग हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। इधर मेरीबेथ रेप ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाते हैं। जब रेप ज़ॉम्बी के पास वो आ जाता है तो रेप ज़ॉम्बी उसे बाद में आने को कहती है, लेकिन वो बताती कि जैक ने उसे भेजा है। तब रेप ज़ॉम्बी उसे अंदर ले जाता है और मेरीबेथ ये भी बताती कि उससे कुछ ज़रूरी बात करना है। मेरीबेथ रेप ज़ॉम्बी के पास जो भी एक्सीडेंट हुआ रहता है वो सब कुछ बताते हैं। तभी रेप ज़ॉम्बी उस ड्राइवर के बारे में पूछता है और मेरीबेथ बताते हैं कि वो ड्राइवर भी मारा गया है। तभी रेप ज़ॉम्बी बताता है कि वो बोट उसी की थी जो कि चोरी छुपे वो ड्राइवर लेकर जाता था और टूर करवाता था। तब मेरीबेथ अपने फादर का नाम बताते हैं और रेप ज़ॉम्बी को ये पूछता है कि उनके फादर के बारे में वो क्या जानता है। तब रेप ज़ॉम्बी एक स्टोरी बताता है। छोटा था तो थॉमस क्राउली नामक एक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ जंगल में रहा करती थी। असल में उसकी वाइफ स्टमक कैंसर से पीड़ित थी और वो धीरे धीरे मर रही थी। वो अंदर ही वो अपनी बीमारी के साथ मर रही थी और उसको देखभाल करने के लिए एक नर्स भी रहा करती थी। आहिस्ता आहिस्ता थॉमस और वो नर्स एक दूसरे के करीब आने लगे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और थॉमस ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को धोखा देने लगे। वो हालत से मजबूर था क्योंकि उसका वाइफ अब एक जिंदा लाश की तरह था जो अपने मरने के लिए इंतजार कर रही थी। थॉमस धीरे धीरे उसे मरता हुआ देख रहा था और वो दुखी था और उसका दुख दर्द बांटने के लिए कोई नहीं था, बस वही था नर्स, जिसके कारण वो एक दूसरे के पास आ गए थे। नर्स भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे का फेयर को साइंस से छुपा कर रखता है, लेकिन वो एक दिन आ जाता है जब उसे लगता है कि साइन अब मर चुकी है, लेकिन उसी दिन वो एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लेता है। लेकिन उसी वक्त साइन उड़ जाती है। असल में वो नहीं मरी होती है। साइन उन्हें नंगे हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद वो उन्हें उनके होने वाले बच्चे को सांप देकर मर जाते हैं। लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा आ जाता है कि उनका एक बच्चा होता है और वो बच्चा इतना बदसूरत होता है कि उनकी माँ उसको देखते ही मर जाती है। हालांकि थॉमस भी उससे नफरत करता है, लेकिन वो उसका इकलौता बच्चा था, इसलिए धीरे धीरे वो उसे प्यार करने लगता है। और वही दिन रात जिस दिन हैलोवीन की रात होती है, उस दिन विक्टर क्राउली को सताने के लिए कुछ बच्चों ने बाहर से बम फोड़ा होता है।
जिसके कारण विक्टर क्राउली मारा जाता है। और 10 साल गुजरने के बाद विक्टर क्राउली के पिताजी थॉमस भी धीरे धीरे मर जाते हैं। उसके बाद से विक्टर क्राउली अपने पिताजी को ढूंढते रहता है और उसके बाद उसे रास्ते में जो भी मिलता है वो उसे मार देते हैं। लेकिन इन सब से ये मेरीवेथ के फादर का क्या लेना देना है। लेकिन वो 3 बच्चे के शरारत से विक्टर क्राउली मारा गया था। वो 3 बच्चे में से एक मेरीवेथ का फादर भी था। तब मेरीवेथ बताते हैं कि वो अपने ब्रदर और अपने डैडी की डेड बॉडी को लाना चाहती है। तभी रेड ज़ॉम्बी समझ जाती है कि ये रिवेंज लेना चाहती है और रेड ज़ॉम्बी मेरीवेथ को मना कर देते हैं कि वो नहीं जाएंगे। तब मेरीवेथ उसको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए धमकी देता है। वो बताते कि वो पुलिस को बता देगी। उसके बाद रेड ज़ॉम्बी मान जाते हैं। लेकिन रेड ज़ॉम्बी एक डिमांड करते हैं कि मेरीवेथ को अपने अंकल को लाना होगा। और मेरीवेथ उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। मेरीवेथ जाने के बाद रेड ज़ॉम्बी वेल ट्रेंड हंटर को बुलाते हैं, जिसमें ट्रेंड नामक व्यक्ति को स्पेशली मेंशन करने के लिए बताते हैं। मेरीवेथ भी अपने अंकल के पास चले जाते हैं और अपने अंकल को सब कुछ बताते हैं। तभी उसके अंकल बताते हैं कि विक्टर क्राउली एक अफवाह है, उसको पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन मेरीवेथ बताता है कि एक बार वो अपने साथ वो शॉप में चले और वहाँ से आने के बाद वो सब कुछ अब पुलिस को बता देगी। उसको सुनने के बाद वो एग्री हो जाते हैं। उसके बाद मेरीवेथ और उसका अंकल तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मेरीवेथ वो ज़ॉम्बी के पास जाता है। जब वो जाता है तो देखते हैं कि सारे हंटर इकट्ठा हो चुके हैं। तभी रेड ज़ॉम्बी उनसे बताते हैं कि उसे उसके बोट को ढूंढने के लिए जाना है और इसके लिए वो इनाम देगा, पैसा देगा। और जब वो विक्टर क्राउली का नाम बताते हैं तो वहाँ से सब उठ के भागने लगता है। तब ट्रेंड भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें पैसे का लालच देकर मना लेते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो उसे डबल मनी देगा और वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तभी रेड ज़ॉम्बी बताते हैं कि बोर्ड लाने का $500 देगा और क्राउडी का सर लाने का $5000 देगा। और सभी तैयारी करने के बाद वो चल पड़ते हैं। जाते जाते वो शाम हो जाते हैं और वो बोट को ढूंढने लगते हैं। जब वो ढूंढता तो धीरे धीरे रात हो जाते हैं। टाइम बचाने के लिए वो सब कोई अलग अलग हो जाते हैं। उन लोगों में से मेरीवेथ, रेड ज़ॉम्बी, उसके मेरीवेथ के अंकल जस्टिन और ट्रेंड क्राउली का घर ढूंढने के लिए जाता है। और उनसे दो हंटर एलिगेटर पकड़ने लगते हैं क्योंकि वो मानता था कि विक्टर क्राउली बोल के कुछ है ही नहीं, वो एक अफवाह है, वो नहीं मानता है। उसका मानना है कि टाइम वेस्ट करने की बजाय एलिगेटर पकड़कर पैसा कमाया जाए। तभी उसे क्राउडी की पैर की आवाज़ सुनाई देते हैं। उन्हें लगता है कि उसे कोई प्रैंक कर रहा हो, उसे कोई मजाक कर रहे हो। तभी एक हंटर उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक क्राउडी वहाँ से निकल आकर उसे जकड़ लेता है और वो अपने कुल्हाड़ी की मदद से उसे मार देते हैं। इसको देखने के बाद और एक आदमी वहाँ से भागने का कोशिश करते हैं। वो अपने बोट में चले जाते हैं। बोट को चालू करने वाला होता है कि वहाँ से विक्टर क्राउली आ जाते हैं और बोट से पंखा में उसका मुंह लगाकर उसे भी मारने लगता है और वो धीरे धीरे मर जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी जस्टिन को बताते हैं विक्टर क्राउली को मारने के लिए उसके पास प्लान है। वो 3 शरारत बच्चों में से मेरीवेथ का फादर एक था, दूसरा उसका अंकल और तीसरा ट्रेंड जो कि वो उसके साथ लाए हैं। जब विक्टर क्राउली वो तीनों को मार देंगे तो उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा। उसके बाद विक्टर क्राउली का चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिससे उसका टूरिज्म का बिजनेस पूरा चलने लगेगा। ये सब बहुत देर से सोच रहा होता है। तभी विक्टर क्राउली का हाउस उसे मिल जाता है। उन लोग अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलते। मेरीवेथ का फादर और उसका भाई का डेड बॉडी भी वहाँ से गायब रहते हैं। इधर इन लोगों के साथ आए हुए एक लड़का और एक लड़की लिटन और एड्री उनके साथ होते हैं। उन लोग बाहर रहते हैं लेकिन लिटन को पता ही नहीं चलता कि विक्टर क्राउली एड्री का सर धड़ से अलग कर देता है, वो काट देते हैं। जब तक उसे पता चलता तब तक बहुत देर हो चुके थे और विक्टर क्राउली उसे भी मार देते हैं। इधर 2 हंटर जॉन और ब्रॉन झाड़ियों में से किसी की आवाज़ सुनाई देते हैं।
वो दोनों आगे बढ़ रहते हैं। तभी विक्टर क्राउली एक बड़ी सी चैनसू लाकर उसके बीचों बीच चला देते हैं, जिससे दोनों का बॉडी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिससे उन लोग मर जाता है। ये सारा शोर सुनकर ट्रेंट काफी अलर्ट हो जाता है। जस्टिन और मेरीवेथ एक कमरे में छुप जाता है। वहां पर जस्टिन ज़ॉम्बी का सारा प्लान मेरीवेथ को बता देते हैं। ये सब सुनकर मेरीवेथ अपने अंकल बॉब को बचाने के लिए जाता है। तब जस्टिन वहाँ से जल्दी भागता है और दरवाजा को बंद कर देता है और बाहर से चेयर फंसा देता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे विक्टर क्राउली खड़ा हुआ है और क्राउली एक वेल सेंटर से उसका आधा सर को काटकर उसे मार डालता है। उसके बाद वो दरवाजा को तोड़कर उन लोगों को अटैक कर देता है और वो ट्रेन को पकड़ लेता है। लेकिन ट्रेन किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था और ट्रेन क्राउली को इतना मारता है कि मार मार के क्राउली को हालत खराब कर देता है। और बदले में एक चॉपर से जब ट्रेन क्राउली को मारने जाता है, तब क्राउली ने ट्रेन के एक पैर को तोड़ देता है। उसके बाद क्राउली उसका मुंह को टेबल में फंसाकर पैर मारकर सर से धड़ को अलग कर देता है। ज़ॉम्बी जबरदस्ती मेरीवेथ को घर से बाहर लेकर जाता है और बॉब को घर के अंदर ही बंद कर देते हैं। उसके बाद विक्टर क्राउली बॉब को पकड़ लेते हैं और उसे भी मार देता है। ये समझता है कि क्राउली का रिवेंज अब पूरा हो चुका है, अब वो नहीं आएगा। मेरीवेथ ज़ॉम्बी को धमकी देता है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। तभी ज़ॉम्बी मेरीवेथ को शूट करने लगता है। तभी मेरीवेथ उसे एक बात बताता है कि बॉब उसका असली अंकल नहीं था, उसका असली अंकल ब्लड कैंसर से काफी पहले ही मर गया होता है। तब ज़ॉम्बी काफी हैरान हो जाता है। जब ज़ॉम्बी घूमता है तो देखता है कि क्राउली वहां पर खड़ा होता है और क्राउली ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और अपने हैचेट से मार मार कर दो टुकड़े कर देता है। ज़ॉम्बी का गलत सोचना था कि क्राउली मर चुका है। क्राउली उसका स्पाइन को पकड़ लेते हैं और उसका धड़ को 2 टुकड़े में बांट देता है। इस मौके का फायदा उठाकर मेरीवेथ एक हैचेट लेकर क्राउली का सर पे मारने लगता है। इतना मारता है कि उसका फेस ही खराब हो जाता है। उसके बाद क्राउली गिर जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी उंगली को मूव करने लगता है। उसके बाद मेरीवेथ एक शॉटगन लाते हैं और उसका चेहरा का चित्रा उड़ा देते हैं और इससे पता चलता है कि विक्टर क्राउली अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है और इसका पता चलेगा पार्ट 3 में। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए।